होना चाहिए इसमें? जामुल पालिका में अभी जैसे भी देखा जाए तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जितने भी सरकारी ज़मीन में अगर अवैध कब्जा हो रहा है, अभी जैसे कि हाल ही में भी सूचना मिली है कि वार्ड नंबर 17 के पीछे बांधा के पास में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति जामुल पालिका के अंतर्गत नहीं, बाहरी व्यक्ति है, उसके द्वारा लगभग बहुत सारी सरकारी ज़मीन को घेरा जा रहा है। इसकी जानकारी अभी मिली है। तो मैं यहाँ के पालिका और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ। और इस मामले में हम लोग कल सीएमओ साहब से बात भी हुआ था, तो अभी इसकी जानकारी मिली कि ये लोग RI साहब है और इन लोग अभी तहसीलदार सर के पास आवेदन किए हैं कि इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए करके, ये जानकारी मिली। और कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारी ज़मीन है, चाहे मेरे वार्ड में भी 2 जगह सरकारी ज़मीन को ऐसे कब्जा करके रखे थे, तो उसको मैंने खाली करवाया है। और जितनी भी जगह है सरकारी ज़मीन को, मेरे ख्याल से सभी को सामने आकर खाली सरकारी ज़मीन को कब्जा मुक्त करवाना चाहिए। वहाँ पे पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए जगह संरक्षण करना चाहिए। और पालिका को भी कल के समय में पालिका में विकास कार्य के लिए जगह की कमी न पड़ जाए, इसलिए जितनी भी सरकारी ज़मीन है सबको कब्जा मुक्त करके वहाँ पे विकास कार्य के लिए जगह आरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद। उनमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग सरकार के? देखिए भैया, हम लोग चाहे वो कोई भी पार्टी का पार्षद हो, पार्षद का पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार के उपयोग के लिए खाली रहे। अगर सरकार किसी योजना के तहत उस भूमि का अगर सदुपयोग करना चाहती है या किसी गरीब जनमानस को वहाँ बसाना चाहती है, तो ये सरकार का निर्णय उस निर्णय को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह किसी पार्षद का अधिकार क्षेत्र नहीं है या किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डीलिंग वाले या किसी जैसे बोल सकते हैं कि किसी प्रभावशील व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संरक्षण किसका मिल रहा है और सरकार यहाँ पर पालिका क्या कर रही है जो ज़मीन को कब्जा करने दे रही है? इसमें किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर पालिका प्रशासन के द्वारा अगर अवैध कब्जाधारियों को नहीं हटाया जा रहा है तो निश्चित ही पालिका का सहयोग और उनको संरक्षण मिल रहा है। अगर मैं पालिका क्षेत्र में किसी सरकारी जगह का वो कब्जा कर ले रहा हूँ तो पालिका प्रशासन को इसका जानकारी होता है तो कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो किसी न किसी कारण में संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक। ये ज़मीन कब्जा जो कर रहे हैं ये कितना है बताइए? शासन नियम और जमीन शासन जो है, ज़मीन की रखवाली, शासकीय ज़मीन की रखवाली, नजरी नक्शा और ये नापा जोखा है, खसरा है, चौहद्दी है, इन सब के माध्यमों से शासकीय ज़मीन है कि निजी ज़मीन है, इनका रिकॉर्ड और दस्तावेज पटवारी तहसील ऑफिस कार्यालय में रहता है। हम नियम के तहत तहसील ऑफिस में तर्पण NGO के द्वारा हम शिकायत किए हैं, तो तर्पण NGO के द्वारा तहसीलदार के द्वारा हमें दिया गया कि पटवारी के पास जाके एक लिफाफा ले जाओ और दे दो उनको और उनसे बोलो कि हमसे बात करें। और वो 2 तारीख का बाकायदा डेट दे के लिए हैं कि 2 तारीख की पेशी में जामुल की पटवारी वहाँ पे तहसीलदार को पूरा दस्तावेज उपस्थित कराएंगे। इस उद्देश्य को रखते हुए हम पटवारी कार्यालय आए। पटवारी कार्यालय में बोले कि जिन जिन का ज़मीन है उन ज़मीन वालों का रकबा और खसरा जो दिखा रहे हैं, एंट्री दिखा रहे हैं, जिन जिन लोगों के नाम से ज़मीन वहाँ पर आवंटित दिखा रहा है, उन व्यक्तियों को एक जानकारी दो और उनको बुला के वहाँ पे चौहद्दी करवाओ और चौहद्दी के द्वारा आप नापोगे ज़मीन को। तो पटवारी का कहना है कि मैं उनको नहीं बुला सकता, मैं वहाँ पे जाके मार्किंग कर दूंगा और मेरे पास सोमवार का समय नहीं है, 2 तारीख तक नहीं करूँगा, मैं 4 या 5 तारीख को करूँगा, बुधवार तक। ये हमको आश्वासित कर रहे हैं पटवारी महोदय। ये बताइए ज़मीन जो कब्जा कर रहे हैं उन लोग कौन हैं और किनका इनका ऊपर जो संरक्षण है? जब शासन हरकत में आएगी, शासन एक्शन लेगी तो ज़मीन दलाल हो या ज़मीन जो लिए हैं या दिए हैं, जो मेहनत की कमाई से अगर ज़मीन खरीदे होंगे वो तो ऑलरेडी आएंगे ना, उनके पास दस्तावेज होगा। मैं अभी उनको चिन्हांकित नहीं कर सकती कि कौन है क्या है, लेकिन जिस दिन पटवारी का वहाँ पे होगा और वो पटवारी हमको नाप के देगा कि हाँ ये ज़मीन शासकीय है बोल के, तो जो पैसा दे के खरीदे होंगे तो वो किस दलाल से खरीदे हैं, किनसे खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, डेट बाय डेट रिकॉर्ड तो होगा, नाम तो चढ़ा होगा, तो वो रिकॉर्ड उसी दिन निकल के आएगा सामने कि कौन है। जब तक शासन प्रशासन हरकत में नहीं आएगी तब तक चूहे बिल से नहीं निकलेंगे। ठीक।
लास्ट में 4 तारीख तो डेट दिए हैं, क्या करना है उसमें? अगर 4 तारीख का डेट दिए हैं, ठीक है, 4 तारीख को होता है नहीं होता है बात की बात है। उसके बाद जस्ट तीजा का त्यौहार है, तीजा के बाद 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है। 8-10 तारीख तक जामुल की पूरी महिलाएं नारी शक्ति आ जाएगी और 10 तारीख के बाद फिर जामुल में अगर ये काम नहीं होता शासन प्रशासन से तो फिर 10 तारीख के बाद जामुल की महिलाएं बताएगी कि काम कैसे किया जाता है। कल का या 4 तारीख का क्या कार्यक्रम है और किस देर प्रदर्शन करेंगे, क्या? नहीं, मामला ये था हाँ, कि हमारी एक एनजीओ है, वो है कि मानव अधिकार और पर्यावरण संरक्षण परिषद करके, तो हम लोग शासकीय भूमि पे पौधे लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं अनुमति लेकर के। तो जहां हमको अनुमति मिलेगी वहां हम लगाएंगे। जामुल में 15-16 एकड़ ज़मीन जो है शासकीय भूमि पड़ी हुई रिक्त, लेकिन उस पर बाहरी गैर निवासी जामुल के लोगों के द्वारा वहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और हमारे गांव वाले, हमारी समिति को वहाँ से पेड़ लगाने से रोका जा रहा है। उसकी शिकायत हमने तहसीलदार साहब को और कलेक्टर साहब को की है। तो उनके द्वारा आदेश जारी हुआ था पटवारी साहब को कि 2 तारीख तक आप जो है वहाँ का जांच प्रतिवेदन हमको सौंपे। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं पटवारी साहब को बोल करके कि वो 2 तारीख तक कर दें, लेकिन शायद वो बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है और